दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट। मेरे काफ़ी दोस्त एक ही सवाल पूछते थे, सर कोई व्हाट्सअप नंबर दे दो। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये मैंने डेडिकेटेड व्हाट्सअप नंबर आपके लिए शुरू किया है। आप इस नंबर पे मेरे साथ व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, अपना प्रोफाइल लिख के थोड़ा सा मेरे को मैसेज कर दीजिए, या आपका कोई भी सवाल है क्रिप्टो फील्ड से रिलेटेड मैसेज कर दीजिए। हो सकेगा तो मैं जरूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं, देखते हैं आज का वीडियो जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। क्रिप्टो विद एसबी मतलब बनेगा पैसा। दोस्तों जो हम ये यूज करते हैं बनेगा पैसा, पैसा कैसे बनेगा, क्योंकि एक बात याद रखना, कहीं से पैसा बरसेगा नहीं, आएगा नहीं, या किसी रिजर्व बैंक ने ऐसा नहीं रखा कि अगर आप क्रिप्टो विद एसबी चैनल के मेंबर हैं तो आपको पैसे की गारंटी दी जाएगी। लेकिन राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीफोल्ड बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए ये स्लोगन था, मेरे किसी दोस्त ने जब सजेस्ट किया था कि बरसेगा पैसा, तो ये स्लोगन मुझे अच्छा लगा, क्रिप्टो विद एसबी मतलब बनेगा पैसा। और जैसे ही कुछ कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, आने वाले दिनों में डेवलपमेंट भी शेयर करूंगा इन्फिनिटी फाइनेंस पे और दूसरे कॉइन पे, और साथ में सुपर मोटर्स पे शायद एक आध दिन में एक वीडियो। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक वाकया मिला तो मुझे लगा कि आपको वीडियो बना के समझाना चाहिए, वो भी कल परसों में मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे काफ़ी दोस्त परेशान हैं ये देख के कि बिटकॉइन क्रैश हुआ, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई। दोस्तों आल्ट कॉइन्स ने जब पीछे बूम आया, आल्ट कॉइन्स ने बहुत अच्छा एक मूवमेंट दी, और कुछ आल्ट कॉइन्स ऐसे थे जिन्होंने ब्रेकआउट दिया, और उस ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिली और साथ में आल्ट कॉइन्स भी गिर गए। मेरे कई दोस्त परेशान हो गए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। उनका एक ही क्वेश्चन है, सर आप क्या करें, कैसे करें। तो मैंने एक डेट बोली, मैंने कहा 28-29 तक वेट कर लो। क्यों वेट कर लो, उसका भी रिप्लाई आपको वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन मैं हैरान होता हूं, परेशान होता हूं जब मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि सर क्या क्रैश आ गया, क्या मार्केट और नीचे जाएगी। तो दोस्तों एक बात आपको समझनी चाहिए, क्रैश जिसको आप बोलते हो, मैं उसको करेक्शन बोलता हूं। करेक्शन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एनी इन्वेस्टमेंट फील्ड, एंड क्रिप्टो इज हाईली यू कैन से रिस्की। जो मैं हर बार बोलता हूं कि पैसा वही क्रिप्टो में रखो जो आप इन्वेस्टमेंट लूज करने की ताकत रखते हो, कैपेसिटी रखते हो, क्योंकि किस दिन क्रिप्टो के ऊपर क्या गाज गिर जाए कोई नहीं कह सकता। और इसके बारे में भी मैं आपसे इसी वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि अब तो बाइनेंस को भी, जो पहले कहता था कि हम जहां से बैठते हैं वहीं से ऑफिस शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी इस थ्योरी को काफी कंट्रीज ने गलत करार दिया, उनके ट्रेडिंग बैन कर दी। यूरोप में आपने देखा होगा कई जगह पे अब उनको अपने ऑफिस खोलने पड़े। अब जो बाइनेंस के सीईओ हैं, जो अभी देख रहे हैं सारा कामकाज, उन्होंने एडमिट भी किया है कि आने वाले समय में अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जहां भी होगी उनको पूरा किया जाएगा, और अगर ऑफिस खोलने पड़े तो वह ऑफिस भी खोलेंगे, क्योंकि इस फील्ड को अब रेगुलेट करने की बात भी हो रही है। और अगर रेगुलेट हो गया तो उससे भी जितना मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो मुनाफा मिलेगा, ये सारी चीजें जो है मैं अलग अलग टाइम पे आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं। अगर आप देखते हो तो नुकसान नहीं होगा, और अगर स्किप करते हो तो फायदा आपका हो नहीं सकता। अब आप स्क्रीन पे देखिए, ये कॉइन मार्केट कैप से मैं लाया हूं। एक दिन पहले ही है, इन्होंने बोला कि नॉट द बेस्ट स्टार्ट टू द वीक फॉर बिटकॉइन। ए फ्यू वीक्स एगो ब्लूमबर्ग एनालिस्ट माइक मैकग्लो ने प्रिडिक्टेड बीटीसी कुड हेड टू $1 लाख। यस, और मैंने भी इसको बोला, मैंने भी पीछे एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था, और अभी भी मैं स्टिक हूं अपने मार्क पे कि क्रिसमस तक हम बिटकॉइन को $1 लाख प्लस माइनस 5-10% हो सकता है, लेकिन $1 लाख तक देख सकते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू। अब सब्जेक्ट टू मैंने 3 बार यूज किया। वो क्या कि जिस हिसाब से सरकारें अलग अलग टाइम पे फरमान जारी कर देती हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज का इंपैक्ट आ जाता है, तो वो नेगेटिव न्यूज सारी जो है खत्म हो जाए तब। और अगर वो न्यूज खत्म हो गई
तो आप बिटकॉइन को फिर से जर्नी रिज्यूम करते हुए देखोगे। और वैसे पिछले 4-5 दिनों 7 दिनों से नेगेटिव न्यूज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही हावी हो रही हैं। अब देखिए, मैं एक दूसरा ये आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। इन्होंने बताया कि जून में इन्होंने सोचा था कि बिटकॉइन जो है $1 लाख तक दिसंबर में स्ट्रेच हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैं कंफर्म कर रहा हूं, जस्ट कंफर्मिंग वी आर स्टिल ऑन दैट पाथ IMO, कि हम अभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके साथ एक और आप ये देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लाया है मैंने विल क्लेमेंटी की वॉल से। इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन BTC इज नो जस्ट $5,000 अवे फ्रॉम माई फ्लोर मॉडल एंड $1,45,000 अवे फ्रॉम माई टॉप मॉडल। लेकिन यहां पे इन्होंने जिक्र किया, जिस न्यूज़ को मैं डिस्कस करूंगा बाद में आपके साथ इस वीडियो में, आपको समझ आएगा कि मैं 28 क्यों बोल रहा हूं। सेल ऑफ ड्राइवन बाय एवरग्रांडे वरीज, पहले यूएस से एक चिंता का विषय आया, उससे क्रैश हुआ, अभी उससे उबरा। क्रैश होने के बाद दोबारा से जब ये बिटकॉइन $47-48 तक पहुंचा, $47,000-48,000 तक पहुंचा, एक न्यूज और आ गई और इस बार फिर से चाइना इसका कल्प्रिट बना। जी हाँ, चाइना। एवरग्रांडे वहां का एक काफी बड़ी रियल एस्टेट फर्म है, उसके डिफॉल्ट होने के जो है वो चांसेस बढ़ गए हैं। तो यहां पे इन्होंने इसी का जिक्र किया, सेल ऑफ ड्राइवन बाय एवरग्रांडे वरीज सप्लाई डायनेमिक सेटअप फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अनचेंज, आई ऑन प्राइस बॉट द डिप। यहां इन्होंने कहा है कि मैंने ये जो डिप आया है मैंने इसको बाय किया है। अब आप देखिए, ये बड़े वेल्स हैं जिनका मैं डिस्कस कर रहा हूं और ये लोग क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए बिटकॉइन, एक कहानी आप सभी ने सुनी होगी, मैंने पीछे डिस्कस किया था एल सल्वाडोर का। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा, बिटकॉइन न्यूज में आप देखिए, ये न्यूज आई है, वी जस्ट बॉट द डिप 150 न्यू कॉइंस, एल सल्वाडोर नो होल्ड 700 कॉइंस, सेड प्रेसिडेंट ब्यूकेले। तो अब एल सल्वाडोर जो कंट्री है उनके पास तकरीबन 700 कॉइन उन्होंने जो हर डिप में वो बाय कर रहे हैं। अब उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है, जो मेरे दोस्त हर बार डिप को कहते हैं सर क्रैश आ गया, सर कहां तक जाएगा, डंप कहां तक आएगा। तो दोस्तों एक चीज आप स्क्रीन पे नजर मारिए, एक साल पहले बिटकॉइन जो था वो $10,400 का था और आज $40,000 है। एक साल पहले अगर आपने पैसा लगाया होता आज आपका 4 गुना होता, 4 टाइम प्लस होता। तो जिसको आप डिप क्रैश बोलते हो, जिसको आप डंप बोलते हो, वो पार्ट एंड पार्सल है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। पार्ट एंड पार्सल है इन्वेस्टमेंट है, पार्ट एंड पार्सल है ट्रेडिंग का। और अगर आपका दिल कमजोर है तो आपको इस फील्ड से हट जाना चाहिए। लेकिन एक चीज और है, सर पे कफन बांध के आप क्रिप्टो में बैठे हो। जी हां, मैं अगेन रिपीट करता हूं, सर पे कफन बांध के बैठे हो क्रिप्टो की फील्ड में। अगर किसी दिन इस फील्ड में, ऐसा नहीं है रेगुलेशन नहीं आएगी, आएगी, क्यों आएगी उस पर भी बताऊंगा। जिस दिन रेगुलेशन आ गई और आने वाले 3, 4, 5, 6 सालों में वो होगी, और यही टाइम है आपके पास, या तो पैसा बना लो या तमाशा देखते रहो। लेकिन अगर आपने ₹1 लगाना है तो ₹1 का रिस्क लेना है, अगले आपने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको 50%, 50% आपको जो है क्रिप्टो में करनी चाहिए, 50% आपको स्टॉक्स में करनी चाहिए। उसका रीजन ये है, और स्टॉक्स में भी आपको शेयर्स में करनी चाहिए, वो शेयर्स में करनी चाहिए जो अभी स्टार्टअप्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप में? किसी भी कंपनी जो स्टार्टअप फेज में होती है वही आपको अच्छा रिटर्न, अच्छा मुनाफा कमा के दे सकती है। और 50% जो क्रिप्टो में करनी है, 25% एस्टेब्लिश कॉइन में करो, 25% नए कॉइन में करो, IDO के जरिए प्रोजेक्ट को देखते हुए। अब आप देखिए माइकल सैलर क्या बोलते हैं। माइकल सैलर ने ये बात बोली है, ऑल ऑफ दिस रेगुलेटरी, अभी क्या है कि क्रिप्टो करेंसी पे US SEC काफी जो है वो सख्त है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो वहां के हेड हैं वो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो माइकल सैलर कहते हैं ऑल ऑफ दिस रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स आर गुड फॉर बिटकॉइन, कि जितने ये रेगुलेटरी डेवलपमेंट आ रहे हैं बिटकॉइन के लिए, ये सारे बिटकॉइन के लिए अच्छे हैं। और जो चीज बिटकॉइन के लिए अच्छी है वो काफी बाकी करेंसीज के लिए भी अच्छी होगी। कहते हैं कि इससे क्या होगा, वोलाटिलिटी विद डिक्रीज। जी हाँ,
अभी जो असेट क्लास में हम बैठे हैं 25%, 30% एक दिन में उड़ जाना, ये कौन सी बात है? ये कोई असेट क्लास थोड़ी हुआ। क्या आप उस असेट क्लास में विश्वास कर सकते हो? मतलब आपने 20 लाख की चीज ली और 5 लाख रुपया आपका जो है 10 मिनट में उड़ गया, क्या उस असेट क्लास पे आप विश्वास कर सकते हो? नहीं कर सकते। यही बात माइकल सैलर ने बोली है कि वोलाटिलिटी डिक्रीज होगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और इंस्टीट्यूशन और रिटेल की एडॉप्शन जो है बिटकॉइन की वो इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेट करेगी। क्यों? क्योंकि जो क्लैरिटी और कंप्लायंस है वो डिजिटल असेट स्पेस में आएंगे। जब ये सब कुछ लागू हो जाएगा तो बिटकॉइन फ्लाई करेगा, और अगर बिटकॉइन ने फ्लाई किया तो बाकी कॉइन्स जिन पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो भी फ्लाई करेंगे। अगर उनका रोल अच्छा हुआ, उनका मॉडल अच्छा हुआ, वो खाली सपनों पे आधारित नहीं हुए, वो कोई इनू फिनू ऐसे नहीं हुए कि जो बोलेंगे कि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है तो कम्युनिटी जो है वो प्रोजेक्ट को ज्यादा देर नहीं चला सकती। दोस्तों, किसी भी चीज को एक्सेप्टेबिलिटी कॉइन को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी नए कॉइन में जो इनिशियल इन्वेस्टर है, मेरी इस लाइन को याद कर लेना, गांठ बांध लेना, इनिशियल इन्वेस्टर किसी भी नए कॉइन में पैसा बनाता है, लेकिन कॉइन जब लिस्ट हो जाता है, जब एक्सचेंज में आ जाता है, 1 सेंट का कॉइन 10 सेंट तक की जर्नी अपनी फौरन पूरी करेगा, लेकिन 1 सेंट का कॉइन $1 तक जाने के लिए एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए। और मैं मूर्ख नहीं हूं, कि मैं 1 सेंट के कॉइन को मैं 1 महीने या 2 महीने बाद मैं $1 पे लूंगा विदाउट लुकिंग इनटू कि ये प्रोजेक्ट है क्या, ये पैसा कहां से देगा। इसीलिए दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि आपको नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट का पोटेंशियल देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट है क्या, क्योंकि कोई भी चीज जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? ये कोई सेंट्रल बैंक की गारंटी नहीं है, किसी रिजर्व बैंक की गारंटी नहीं है, वर्ल्ड बैंक की गारंटी नहीं है, IMF की गारंटी नहीं है। तो है क्या? इट इज एक्सेप्टेबिलिटी। किसी भी फील्ड में जो पैसा आता है, ये मैं इसको बोलता हूं अपने तजुर्बे के आधार पे, इसकी टोपी उसके साथ। 1 सेंट का कॉइन 10 सेंट की जर्नी क्विक पूरी करेगा विद इन नो टाइम। जिसने 1 सेंट पे लिया उसको 10 सेंट, 15 सेंट, 20 सेंट जो है क्विकली मिलेंगे, ऐसे। क्योंकि जब वो कॉइन लिस्ट होने के लिए आएगा तो जितने भी लोगों को समझ में आएगी, वो उनको कॉइन सस्ता लगेगा, वो बोलेंगे ठीक है जी, हम भी ये थोड़ा सा कॉइन ले लेते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं किसी को 1 रुपए का शेयर 2 रुपए में आगे बेचता है तो 2 रुपए वाले को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन अच्छी लगनी चाहिए। 2 वाला 3 में बेचता है, 3 वाला 4 में बेचता है, 4 वाला 5 में बेचता है, तो कई बार 1 वाला 5 में बेचता है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी की ताकत देखनी चाहिए। लेकिन सबके बीच में क्या 5 रुपए को वाले को 6 रुपए देने के लिए कोई इंटरेस्टेड होगा? सब डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी इनू वीनू टीनू जो भी हैं, ये कॉइन ऐसे नहीं चल सकते। पीछे प्रोजेक्ट क्या है? बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं मानता हूं कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन कम्युनिटी उस प्रोजेक्ट को कहां तक खींच सकती है वो डिपेंड करता है उसकी ताकत के ऊपर। बिटकॉइन की अडॉप्शन हुई है, एल सल्वाडोर कंट्री ने की है, और शायद कल आने वाले टाइम में आप बाकी कंट्रियों की भी देखोगे। लेकिन अगर आप रियल सेंस में देखोगे तो उन्होंने किसकी अडॉप्शन की है? बिटकॉइन की। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिटकॉइन के साथ हम 10 और अच्छे कॉइन जो है उनकी अडॉप्शन भी करते हैं। इसीलिए आपको विश्वास रखना चाहिए। बिटकॉइन जैसे मैं बोलता हूं वो तो सभी कॉइन का राजा है, लेकिन अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में ये सोच के पैसा लगाते हैं कि आपको हर प्रोजेक्ट कल पैसा देगा, तो देन यू आर बर्निंग योर कॉइन्स। एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट जिनके पीछे कुछ नहीं है, जो ये लगता है कि आज डोज कॉइन भाग गया, कल उसका कोई बेबी डोज कॉइन आ जाएगा, कल बेबी का बेबी डोज कॉइन आ जाएगा, आज शिबू इनू आया, कल शिबू इनू का बेबी शिबू इनू आ जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर आप पैसा लगाते हो, देन यू आर बर्निंग योर कैश। आप अपने पैसे को खुद ही अपने हाथों से आग लगा रहे हो। इसलिए उम्मीद है दोस्तों आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स में आगे जाओगे जिन प्रोजेक्ट्स में पोटेंशियल होगा, और किन प्रोजेक्ट्स में पोटेंशियल होगा वो भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं कुछ और पैरामीटर्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हुआ क्या है और क्या आने वाले टाइम में बिटकॉइन अभी क्रैश करेगा, क्या आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट क्रैश करेगी,
और क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर पाओगे। अब चलते हैं, देखते हैं, वो मैं आपको लाइव कुछ साइट्स पे लेके चलूंगा, वहीं दिखाता हूं कि डेवलपमेंट्स हुई क्या है, ये फॉल आया क्यों है, जो पिछला फॉल था वो क्यों आया था, और जो अभी रिसेंट कल फॉल आया है वो क्यों आया है। अब चलते हैं, देखते हैं। अब दोस्तों मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा एक न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ आप देखिए, US SEC गेट सीरियस अबाउट क्रिप्टो रेगुलेशन, बाइफर्केशन ऑन द होराइजन। तो ये चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो मैं सीधा कंसर्न पार्ट पे चलता हूँ। अभी आप देखिए कि जब बिटकॉइन ने पीछे $53,125 का हाई लगाया था, तो वहाँ से रिवर्स हुआ $43,704 पे। तकरीबन 20% की गिरावट जो है हर अक्रॉस एक्सचेंजेस ये हुई थी, और ऐसा बहुत कम देखने में आता है। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए किसी ने अगर बाइनेंस पे शॉर्ट किया है तो, लेकिन यहाँ तो वो किसी और एक्सचेंज में थोड़ी शॉर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, एक क्रॉस एक्सचेंजेस, जितनी एक्सचेंजेस थी हर एक्सचेंज पे विद इन नो टाइम आपने देखा कि गिरावट आई, और गिरावट बड़ी शार्प थी। तो उसका रीज़न क्या था, एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ क्या थी, ये कॉइन बेस की न्यूज़ थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वन ऑफ द रीजंस बिटकॉइन ड्रॉप बाय 18.5% ऑफ सितंबर 7 वाज दैट कॉइन बेस। कॉइन बेस आप सभी जानते हो कि यूएस की सबसे लीडिंग एक्सचेंज है, लेकिन हुआ क्या है कि वेल्स नोटिस जो है इनको SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, यूनाइटेड स्टेट से आया है। तो इसमें इनको बताया गया था कि SEC जो है वो कॉइन को स्यू करना चाहता है, क्योंकि कॉइन बेस एक लैंड प्रोग्राम जो है वो शुरू करना रहा था, कॉइन बेस लैंड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो टोकन्स है तो आप उसको दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लैंड कर सकते हो, जिससे आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्रिएटिंग ए यील्ड और इंटरेस्ट रेट फॉर बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टोस ऑफर्ड ऑन द कॉइन बेस एक्सचेंज। तो इस वजह से, क्योंकि एक ये बताया गया है, इट वाज ए रेगुलेटरी मिसाइल एट द असेट क्लास दैट ट्रांजैक्ट्स कॉइन बेस। तो ये एक उस असेट क्लास पे था जो बेसिकली जो बड़े बैंक्स हैं, कंट्रीज हैं, उनके लिए क्रिप्टो जो है ये कोई इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करती। ये सिर्फ किसके लिए होल्ड करती है, ये मेरे आपके हम सभी के लिए होल्ड करती है, लेकिन वो इसको मान्यता नहीं दे रहे। अब SEC चेयरमैन, क्योंकि ये फिनटेक एक्सपर्ट हैं, उससे पहले जब ये अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, SEC चेयरमैन गैरी जैंसलर इज ए फॉर्मर कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन चेयरमैन। उसके पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते थे, और वहाँ पे भी ये जो थे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जो है इनके हार्ट एंड सोल ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ फिनटेक रेवोल्यूशन। तो इसीलिए क्या है कि ये इतने अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये इसको रेगुलराइज कराने की बात कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं मैं अब भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप समझिए, जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड को अगर कोई ओवरटेक करेगा तो उस पर गाज गिरना जरूरी है। यहां पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, एक बड़े फेमस हेज फंड मैनेजर हैं रे डालियो। इनका क्या कहना है, एट द एंड ऑफ द डे, जो मैं बार बार आपको समझाता हूं कि वही पैसा आप मार्केट में डालो जो आप खो सकते हो। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इफ इट्स ए रियली सक्सेसफुल, वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो सक्सेसफुल हो गई, दे विल किल इट एंड दे विल ट्राई टू किल इट, एंड उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास तरीके भी हैं इसको किल करने के। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि कैसे ये किल कर सकते हैं। रातों रात इंडिया में क्या हुआ, करेंसी बैन हो गई। आपने देखा 500, 1000, 2000 के जो भी नोट थे, 500, 1000 के नोट थे, बैन हो गए। दूसरे दिन से बताया गया सिर्फ 100 रुपए का नोट चलन में आएगा। जो जहां पे थे, जो जिस कंट्री में थे, वो वहीं पे फंस गए। कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन सरकार के आगे सबको झुकना पड़ा। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लगाए, लेकिन कहीं से कुछ राहत नहीं आई। तो सरकारें ऐसे काम करती हैं। जिस दिन उनको लगा कि ये क्रिप्टो उनकी
जो काम करने का तरीका है उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, दे ऑल विल किल क्रिप्टो। लेकिन तब तक हमारे पास टाइम है अमीर बनने का, क्योंकि जो आज इस फील्ड को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी लंबी गेम है। अगर आप कभी मेरे को फुर्सत मिला तो मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो भी आपके बना के बताऊंगा कि व्हाट इज बेसिकली क्रिप्टो, ये चली कहां से है, क्या हुआ है, इसका क्या जरूरत थी इसको बनाने की, उसके ऊपर भी एक कभी मैं डिटेल से जो है वीडियो बना के आपको बताऊंगा। बट आज ये जो चीज एक बड़े इन्वेस्टर के द्वारा ये बोलना, हेज फंड मैनेजर के द्वारा ये बोलना, अपने आप में बहुत चीजें दर्शाता है। तो आपको इसीलिए क्या है, सीरियसली इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरी न्यूज। अब ये देखिए जो मैं अभी बोल रहा था, SEC चीफ रेट्स कॉल फॉर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। तो यही बताया चांसलर सीनेट टेस्टिमोनी स्ट्रेसिस नीड फॉर ग्रेटर ओवरसाइट ऑफ क्रिप्टो मार्केट। तो मैंने यही आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि ये क्रिप्टो से प्यार करते हैं, डिजिटल एसेट से प्यार करते हैं, तो इसीलिए ये इसको रेगुलेट करने की भी कोशिश करेंगे और होगी भी, ये भी आप देखिए। अब हम चलते हैं, जो मैं बात कह रहा हूं कि अगर मेरे काफ़ी दोस्त बोल रहे हैं कि हम अभी खरीद लें इस क्रैश में। देखिए दोस्तों, अभी करेंसी बिल्कुल आ गई है बिटकॉइन एज के ऊपर, 42,000 जो है इसका सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, क्राइसिस हुआ है चाइना में। आप ये देखिए, चाइनाज एवरग्रैंडे क्राइसिस को ड्रैग डाउन टीथर एंड अदर क्रिप्टो करेंसी CNBC आफ्टर पॉज। तो CNBC के मुताबिक जो चाइना का ये जो क्राइसिस है, ये बाकी करेंसीज को भी नीचे की तरफ धकेल सकता है। और ये क्राइसिस क्या है वो भी हम थोड़ा आगे विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा देखिए, क्रैमर, ये काफ़ी बियर हैं, तो ये क्या बताते हैं, क्रैमर अर्ज इन्वेस्टर्स टू टेक सम क्रिप्टो प्रॉफिट्स साइटिंग एवरग्रैंडे रिलेटेड टीथर रिस्क। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये मैड मनी प्रोग्राम होस्ट करते हैं। तो ये बताते हैं, द मैड मनी होस्ट सेट द स्ट्रगल्स ऑफ चाइनीज डेवलपर एवरग्रैंडे आर लाइकली टू कीप वेइंग ऑन क्रिप्टो मार्केट्स। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपको अपना जो है कुछ प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और 20th की ये न्यूज़ है, आज 22 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आगे देखिए, आगे बताया गया कि चाइना likely won't bail out Evergrande directly unless there are far-reaching contagion, S&P से। स्टैंडर्ड एंड पुअर का कहना है, ये भी आप देखिए 21 सितंबर 2021 की न्यूज़ है, वो कहते हैं कि चाइना जो है एवरग्रैंडे को बेल आउट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस इसका कोई बड़ा लार्जर इम्पैक्ट है। और यकीन मानिए, अगर ये फेल होती है तो इसका बहुत बड़ा और बहुत लार्जर इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी तक चाइना से या चाइना की गवर्नमेंट से या बीजिंग से इस मैटर के ऊपर कोई भी बात सुनने को नहीं मिली, इस इशू के ऊपर कुछ भी सुनने को नहीं मिला। व्हाट दे आर वेटिंग फॉर, तो हमें ये देखना पड़ेगा। अब ये चीज़ देखिए जो मैं बोल रहा हूं, द फर्स्ट टेस्ट फॉर एवरग्रैंडेस डेट क्राइसिस कम्स दिस वीक। दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। ये क्या बोलता है कि एवरग्रैंडे की एक इंटरेस्ट पे आउट है $83 मिलियन का ऑन ए 5-year US $ डिनोमिनेटेड बॉन्ड विद एन इनिशियल इशू साइज ऑफ अराउंड $2 बिलियन। और उसके ऊपर एक और है जो 7-year $ बॉन्ड है, जो वेडनेसडे को ड्यू हो रहा है सितंबर 29 को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अब ये जो दो पेमेंट्स हैं इस पे ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या पेमेंट होती हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर कह रहा है, जो काफ़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी है, कि ये पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो ये मैटर अगर हुआ तो क्या ये क्रिप्टो मार्केट को स्कूप करेगा, क्या क्रिप्टो मार्केट में इसका असर आएगा। अगर ये डिफॉल्ट आया, कैसे इस पे बीजिंग रिएक्ट करता है, कैसे चाइना रिएक्ट करता है। और आपने देखा कि जो भी चाइना से निकलता है, जो भी प्रॉब्लम निकलती है, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पहले से मार्केट में जानकार हो, मार्केट को देखे हो, सुने हो, तो 2008 का एक लहमान ब्रदर क्राइसिस था। ये क्राइसिस ऑलमोस्ट अगर उतना बड़ा नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पे हम सबकी नज़र रहनी चाहिए। अब आगे देखिए, एनालिस्ट एंड मार्केट वॉचर्स लार्जली एक्सपेक्ट द एवरग्रैंडे टू मिस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन थर्सडे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बोला कि 1 महीने का टाइम है। तो आगे बताया, इफ दिस इनिशियल डिफॉल्ट हैपन
institutional and other foreign investors will likely to be more affected compared to domestic investors in China। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये ज़्यादा इफेक्ट होंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के मुकाबले। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पे मेरी नज़र है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग लेट अस वेट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट टेस्ट फॉर एवरग्रांडे डेट क्राइसिस कम्स दिस वीक। तो अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, मैंने आपको इतनी न्यूज़ दिखा दी एवरग्रांडेस के इर्द गिर्द, और हर जगह ये कवर हुई हुई है। कितनी भी आप टॉप की जो साइट्स देखोगे तो वहाँ पे आपको ये न्यूज़ कवर होती हुई नज़र आएगी। इसलिए इस इवेंट पे 29 सितंबर तक हमें इस पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अपसाइड आती भी है क्रिप्टो में, अगर ये खबर से कुछ कंटेंजियन इफेक्ट आता है तो वो जो है नेगेटिव होगा मार्केट्स के लिए। और क्योंकि BTC ऑलरेडी एज पे बैठा है 42,000 डॉलर के मार्क पे, अगर यहाँ से ये स्लिप हुआ तो नीचे की सपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी नीचे तक हैं। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमें क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है, एटलीस्ट 3-4 दिन जो है हमें वेट कर लेना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों अब आपको सारा इशू जो है डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता था। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे वह दोस्त जिनको डेडिकेटेड नंबर चाहिए था, व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि ये काफ़ी डिमांड थी कि सर कोई अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, तो जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो इस नंबर पे आप मेरे साथ व्हाट्सअप के माध्यम से भी संपर्क में रह सकते हो। अगर आपका कोई सवाल होगा, कोई प्रश्न होगा, तो आप यहाँ मेरे साथ पूछ सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, ना कि कॉल करके। मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। मेरे वह दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर क्रिप्टो विद एसबी, टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद एसबी, फेसबुक सुशांत बख्शी, इंस्टाग्राम क्रिप्टो विद एसबी पर फॉलो करना नहीं शुरू किया तो वो शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे काफ़ी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं, एक बार बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक टाइमली पहुंचती रहे। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।